तो आज हमारे पास इकिगाई जीने का मकसद पर कुछ नोट्स हैं और हम इस जापानी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, इकिगाई बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है ये। बिल्कुल, शुरू करते हैं इसके नाम से ही। इकिगाई नोट्स कहते हैं इसका मतलब है सुबह उठने का कारण। जी, वो वजह जो आपको रोज बिस्तर से उठाती है, वो चीज जो जिंदगी को जीने लायक बनाती है। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन ये सिर्फ एक एहसास तो नहीं होगा? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। बेसिकली ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। नोट्स बताते हैं कि इकिगाई वहाँ मिलता है जहाँ 4 दायरे, 4 सर्कल्स एक दूसरे को काटते हैं। 4 दायरे? अच्छा, कौन से हैं वो? पहला तो है वो काम जो आपको करना पसंद है, जिसमें आपको मजा आता है, खुशी मिलती है। ठीक है, पैशन जिसे कहते हैं। हाँ, आपका पैशन। दूसरा है वो काम जिसमें आप माहिर हैं, जिसमें आपकी स्किल है, आपकी काबिलियत है। और तीसरा दायरा? तीसरा है वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है, मतलब जो समाज के लिए या दूसरों के लिए उपयोगी हो। ओके, और चौथा? और चौथा दायरा है वो काम जिसके लिए लोग आपको पैसे देने को तैयार हो, मतलब जिससे आप अपनी जीविका चला सकें। तो पैशन, स्किल, दुनिया की जरूरत और पैसा। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि इन चारों का मिलना जरूरी है ना? बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस पैशन मिल जाए तो काफी है, लेकिन अगर दुनिया को उसकी जरूरत नहीं या उससे गुजारा नहीं चल सकता तो वो पूरा इकिगाई नहीं है। सही कहा, बैलेंस मतलब संतुलन यहाँ पर की है। एग्जैक्टली। सिर्फ पैशन या सिर्फ पैसा वो अधूरा है। जब ये चारों मिलते हैं, पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन, तब वो स्वीट स्पॉट बनता है जिसे इकिगाई कहते हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बस मिल जाती है, इसे खोजना पड़ता है। हाँ, ये एक एक्टिव खोज है। आपको खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं, चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं। इसी सिलसिले में नोट्स में ओकिनावा जापान का जिक्र है। बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं वहाँ लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। हाँ, ओकिनावा तो क्लासिक उदाहरण है इकिगाई का। और सिर्फ लंबी उम्र नहीं, हाँ वही मैं कह रहा था, एक्टिव और खुशहाल उम्र जीते हैं। जी। नोट्स में भी है कि उनके जो मजबूत कम्युनिटी कनेक्शंस है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो क्या ये इकिगाई का ही एक प्रैक्टिकल रूप है उनके लाइफस्टाइल? बिल्कुल। ओकिनावा इसका जीता जागता उदाहरण है। उनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी का राज सिर्फ खान पान या एक्सरसाइज में ही नहीं है, हालांकि वो भी जरूरी है। तो और क्या है? वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, बागबानी करते हैं, चलते फिरते रहते हैं। उनके मोआई होते हैं। मोई, ये क्या है? ये एक तरह के सोशल सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाने वाले दोस्त एक दूसरे का सहारा बनते हैं। वाह। और सबसे जरूरी, उनके पास जीने का एक मकसद होता है। हर सुबह उठने की कोई वजह होती है, उनका अपना इकिगाई। ये उनकी जिंदगी को मायने देता है। मतलब ये सिर्फ लंबा जीना नहीं बल्कि सार्थक तरीके से जीना है, अर्थपूर्ण जीवन। सही पकड़ा। नोट्स में एक और चीज है, स्लो लिविंग। क्या इसका भी ओकिनावा लाइफस्टाइल से कोई लेना देना है? हाँ, बिल्कुल है। स्लो लिविंग का मतलब है रफ्तार कम करना। आज की दुनिया में जैसे सब कुछ तेज भाग रहा है ना, हाँ बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट सिखाता है कि हर काम को थोड़ा ठहर कर पूरे ध्यान से किया जाए, हर पल को जिया जाए, उसका आनंद लिया जाए। ओकिनावा के लोग जल्दबाजी में नहीं रहते, वो अपने काम, अपने रिश्तों को वक्त देते हैं। तो ये भी उनकी शांति और संतुष्टि का एक राज है। हाँ, ये सब जुड़ा हुआ है। तो अगर हम सार निकालें नोट्स के मुताबिक, रोज की आदतें जैसे नियमित मूवमेंट या हल्का व्यायाम, ज्यादातर पौधों पर आधारित संतुलित भोजन, हाँ, फल सब्जियां ज्यादा, गहरी दोस्ती और एक अच्छा सोशल सर्कल और एक सकारात्मक लेकिन यथार्थवादी सोच, ये सब मिलकर उस लंबी और खुशहाल जिंदगी की नींव रखते हैं जिसमें इकिगाई का अनुभव हो सके। बिल्कुल सही। फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, सामाजिक जुड़ाव और एक सेंस ऑफ पर्पस, ये सब एक साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं है। और नोट्स का जो निचोड़ है वो बहुत गहरा है। हाँ, वो ये कि अपना इकिगाई ढूंढना जरूरी है। जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आपको कॉम्पेंसेट किया जा सकता है, तब काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो आपके होने का हिस्सा बन जाता है। एग्जैक्टली। पैसा जरूरी है, लेकिन वो फिर मकसद नहीं रहता, वो नतीजा बन जाता है, एक बाय प्रोडक्ट। तो हमने देखा कि इकिगाई कैसे इन 4 जरूरी चीजों का संगम है और कैसे ये ओकिनावा जैसी जगहों पर लंबी, सेहतमंद और मकसद भरी जिंदगी से जुड़ा है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरित करने वाला है। हाँ, लगता तो है। और यहीं पर
असली काम शुरू होता है। मतलब सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई आज अभी खुद से ये 4 सवाल पूछें, मुझे सच में क्या करना पसंद है, मैं किस चीज में वाकई अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, दुनिया को ऐसी कौन सी चीज चाहिए जो मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, और किस चीज के लिए मुझे पैसे मिल सकते हैं या मिलेंगे। क्या इन सवालों पर ईमानदारी से सोचने से, विचार करने से हम अपने अंदर छुपे उस सुबह उठने के कारण के थोड़ा और करीब पहुंच सकते हैं? शायद हाँ। शायद ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक सफर की शुरुआत हो सकता है। इस पर गौर करना चाहिए।